बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू ट्रैक्टर्स ट्यूब पीके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़मीन के तज्ज़िये के हवाले से बातचीत करेंगे कि ज़मीन का तज्ज़िया क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़वाइद हैं और कहाँ से करवाया जा सकता है। दोस्तों, ज़मीन का तज्ज़िया इसी तरह से है जिस तरह से आप मिसाल ले लें कि अगर किसी मरीज़ को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर आगे से कुछ ना कुछ टेस्ट तजवीज़ करता है कि आप ये फ़लाँ टेस्ट हैं, ये आप लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा कर लाएँ। उसके बाद टेस्ट देखने के बाद डॉक्टर दवाइयाँ तजवीज़ करता है। इसी तरह से दोस्तों, ज़मीन का टेस्ट भी नहायत ही ज़रूरी है। हमें किसानों को सही तरह से पता चलता है कि हमारी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़्यादती है। ज़मीन का टेस्ट दोस्तों करवाने के फ़वाइद की अगर बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों, ज़मीन का टेस्ट करवाने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ये होगा कि हमारी जो लागत आती है खादों के इस्तेमाल पर, वो हमें पता चल जाएगा कि खाद हमें किस मिक़दार में और कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हम अपनी पैदावार भरपूर ले सकें। नंबर 2 पर अगर बात करें तो दोस्तों, खादों का इस्तेमाल तो बचता ही बचता है, इसके साथ साथ आपके कीमती सरमाए से भी आपको फ़ायदा होगा। जब इजाफ़ी खाद आपको नहीं डालनी पड़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है आप दोस्तों का कीमती सरमाया भी बच जाएगा। नंबर 3 पर दोस्तों अगर फ़ायदे की बात करें तो भरपूर पैदावार फसल की अपनी ज़मीन से लेने का हमें तरीका पता चल जाएगा कि किस चीज़ की हमारी ज़मीन को ज़्यादा ज़रूरत है। आया कि यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब कि नाइट्रोजन की, या फास्फोरस की, या फिर पोटाश की, या फिर जो बाकी अज्जाए ज़रूरिया होते हैं ज़मीन के हवाले से, उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। इस लिहाज से फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों कि हम अपनी पैदावार को भरपूर हासिल कर सकेंगे। अब अगर बात करें यहाँ पर ज़मीन कहाँ से तज्ज़िया करवाई जा सकती है, दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हर ज़िले की सतह पर लेबॉर्ट्रियाँ बनाई गई हैं जिसमें बहुत कम कीमत पर हम अपनी ज़मीन और पानी के सैंपल देकर तज्ज़िया करवा सकते हैं। अब अगर दोस्तों बात करें ज़मीन का सैंपल किस तरह से लेना है, मिट्टी का सैंपल किस तरह से लेना है, तो मिट्टी का सैंपल लेने का आसान ही तरीका है, कोई निहायत मुश्किल तरीका नहीं है। अगर आप आम फसलें, चारा जात या मकई वगैरह या फिर गंदम इस तरह की फसलें काश्त करते हैं तो आप दोस्तों के लिए तरीक़ाकार सैंपल लेने का मुख्तलिफ होगा। अगर बागात की काश्त करते हैं उसके लिए सैंपल लेने का तरीक़ाकार अलग होगा। सबसे पहले अगर बात करें आम फसलों की कि उसका सैंपल किस तरह से लिया जा सकता है, तो उसका सैंपल लेने का तरीका दोस्तों यही है कि एक खेत जिससे आपने सैंपल लेना है उसमें से 3 सैंपल आपने लेने हैं। पहला सैंपल आपने दोस्तों 6 इंच की गहराई से, मतलब कि ऊपर से मिट्टी की तह जो है तकरीबन 1 इंच के
अंदाज़े के हिसाब से आप ऊपर से साफ़ करें, उसमें कोई कंकरी वगैरह या जड़ी बूटियाँ या फसल की बाकियात ना हो। और ये भी कोशिश करें कि दरख्तों से ज़रा दूर आप सैंपल लेने की कोशिश करें, और जहाँ पर गोबर की गली सड़ी खाद मौजूद हो वहाँ से भी सैंपल लेने की कोशिश ना करें। 6 इंच पर दोस्तों आपने सैंपल ले लेना है। उसके बाद दूसरा सैंपल जब आप लोगों ने लेना है तो 1 फुट की गहराई से सैंपल ले लें। 1 फुट यानी कि गड्ढा खोदें। 1 फुट खोदने के बाद आप उसमें से अपना ज़मीन का सैंपल लें। इन दोनों सैंपल्स को अलग अलग शॉपर में बंद कर लें। अब तीसरे सैंपल की बात करें तो दोस्तों 18 इंच की गहराई से, मतलब कि 1.5 फुट की गहराई, 1.5 फुट का गड्ढा खोदने के बाद उसमें से सैंपल लें, मिट्टी लें और उसे अलग शॉपर में बंद कर लें। इतनी ज़्यादा दोस्तों मिट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 500 से 1000 ग्राम तक आप मिट्टी सैंपल के लिए ले सकते हैं। अब अगर बागात की बात करें तो बाग का तरीक़ाकार कुछ अलग है कि बाग के लिए आपको 1 फुट से लेकर 3 फुट तक दोस्तों, क्योंकि बाग की जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन में काफ़ी अंदर तक जाती हैं, इसलिए आपको 1 से लेकर 3 फुट, मतलब कि पहला सैंपल आपने 1 फुट की गहराई से लेना, दूसरा सैंपल आपने 2 फुट की गहराई से लेना और तीसरा सैंपल आपने 3 फुट की गहराई में, मतलब कि 3 फुट का गड्ढा खोदने के बाद उसमें से सैंपल लेना है। और अलहदा इन तीनों सैंपल्स को किसी चीज़ में डालकर महफूज कर लें। और एक बात आपको बताता चलूं कि इसके ऊपर लेबल लाजमी लगाएं ताकि आपको पता हो कि कौन से खेत का सैंपल है। और ये भी लाजमी चेक करें कि फसल कौन सी आपने काश्त की थी और उसके बाद ये सैंपल ले रहे हैं, ये भी लाजमी ऊपर मेंशन करें शॉपर के। दोस्तों किसान पढ़ लिख जाए तो इन चीज़ों से इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ट्रैक्टर्स ट्यूब पीके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।